Good morning. Now we are studying about the managing input and output files in a Java. In that we have seen what do you mean by input stream, output stream, कैरेक्टर, बाइट स्ट्रीम क्या रहती है, ये सब कुछ हम लोग देख चुके। अभी उसके बारे में आगे बढ़ते बढ़ते हमारे पास हम पहुंच गए कहाँ पे, वो बाइट स्ट्रीम क्लासेस। बाइट स्ट्रीम क्लासेस में क्या होगा कि इनपुट क्लासेस, इनपुट मतलब जो एक्सटर्नल आउटवर्ड वर्ल्ड से प्रोग्राम को इनपुट देगी वो रहता है इनपुट स्ट्रीम। बराबर है, आपको आइडिया है। तो इसमें क्या करना रहता है, इनपुट स्ट्रीम इसका ऑब्जेक्ट बनेगा और ऑब्जेक्ट बनने के बाद डेटा कहाँ से आएगा उसका एक पार्ट नॉर्मली हमें बोलना रहता है। उससे जुड़ा हुआ एक प्रोग्राम सिंपल हम लोग देखेंगे। ये देखो दिख रहा है यहाँ पे फाइल इनपुट स्ट्रीम डेमो नाम का क्लास है इन ट्रेन बराबर। अभी ट्राई के अंदर देखो फाइल इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया एफ, लेकिन ये एफ में डेटा कहाँ से आएगा, फाइल इनपुट स्ट्रीम डेमो डॉट जावा, ये एक ऑलरेडी फाइल रहेगी विद इन द लोकल फोल्डर। स्ट्रिंग ली एक प्रिंट नाम से, लेन में क्या आएगा एफ डॉट अवेलेबल, मतलब जो फाइल के अंदर कंटेंट है वो अवेलेबल है कि नहीं है, ये कहाँ पे आएगा, एलियन में आएगा। बराबर है, जितना भी कंटेंट रहेगा वो। देन हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं साइज ऑफ द फाइल, इस कॉन्केटेनेट ऑपरेटर यूज़ करके एलियन में दे रहे हैं। देन प्रिंट कर रहे हैं फर्स्ट पोर्शन ऑफ फाइल। देन बाइट एरे, एक एरे बनाया बाइट एरे नाम से जिसका डेटा टाइप है बाइट, जो क्या करेगा एलियन बाय 5, जो कंटेंट है उसके 5 पार्ट में डिवाइड करके 5 पार्ट में डिवाइड करके देगा। फिर एफ डॉट रीड, रीड मतलब इनपुट ऑपरेशन। एफ क्या है, फाइल, फाइल कौन सी है, फाइल इनपुट स्ट्रीम डेमो डॉट जावा, उसे बाइट एरे में कन्वर्ट करके देखो, कन्वर्ट द कंटेंट ऑफ द बाइट एरे टू द स्ट्रिंग, तो ये कन्वर्ट करके प्रिंट में, प्रिंट वापस से क्या है स्ट्रिंग, प्रिंट के अंदर वैल्यू क्या आएगी, न्यू स्ट्रिंग बाइट एरे, बाइट एरे के अंदर जो वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट होगी और बाइट एरे डॉट लेंथ मतलब उसके एंडिंग तक लेंथ जितनी है वहाँ तक जाएगी, वो कंटेंट निकाल के स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करके प्रिंट में सेव होगा और एंड में हम लोग क्या कर रहे हैं, उसे प्रिंट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, सेकंड पोर्शन इज स्किप। तो स्किप के लिए फंक्शन देखा था हम लोग ने, एफ डॉट स्किप एलियन स्लैश 5, मतलब लेंथ डिवाइड बाई 5 से लेके आगे स्किप होगा। वापस नेक्स्ट पोर्शन रीड करा है तो यहाँ पे ऐसा करके हमारा आउटपुट आप देखोगे तो क्या है, साइज ऑफ अ फाइल इज़ 1254। ये सारी चीज़ें इनबिल्ट फंक्शन से हम लोग ने ली है। फर्स्ट पोर्शन ऑफ द फाइल, तो जितनी भी फाइल है उसमें से 1/5 पोर्शन पहले फाइल की है कि नहीं, फाइल में वो चेक किया, फाइल के अवेलेबल कितने वो देखे, लेंथ कैलकुलेट की, लेंथ को 5 पार्ट में डिवाइड किया और पहले के 5 हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। इसलिए देखो आउटपुट कैसा रहे, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलेन इन्वर्टेड कॉमा, बराबर है, सॉरी डबल कोट्स में ओपनिंग कोट्स वाला स्लैश एंड द सेक, इतने तक होके एंडिंग। और बाइट रिमेनिंग क्या है, तो बाइट रिमेनिंग जितनी है तो उसके बाद अवेलेबल कितनी है वो ऊपर एक फंक्शन कॉल किया था, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलेन बाइट्स रिमेनिंग करके। तो बाइट्स रिमेनिंग एज इट दिख रहा है, कॉन्केटेनेट ऑपरेटर यूज़ करके एफ डॉट अवेलेबल, कितनी बाइट अवेलेबल है ये इंडिकेट करने के लिए। अभी बाइट एरे इनपुट स्ट्रीम, बाइट एरे इनपुट स्ट्रीम मतलब क्या है, बाइट एरे एज ए इनपुट स्ट्रीम जैसे काम करेगा, पहले कौन की, फाइल की। तो इसके लिए ये देखो क्या है यहाँ पे, सबसे पहले बाइट एरे डेमो नाम का क्लास नेम है, फिर स्ट्रिंग बनाई एक माई स्ट्रिंग नाम से, उसमें वैल्यू क्या असाइन कर ली 1 to बकर माई शूज। एक बाइट एरे नाम से एरे बनाया जिसका डेटा टाइप है बाइट, और जो गेट बाइट करेगा कहाँ से, माई स्ट्रिंग, माई स्ट्रिंग कहाँ पे है, ऊपर जो स्ट्रिंग डेटा फॉर्मेट है उसको कन्वर्ट करके किस में स्टोर कर रहे हैं हम लोग, बाइट, क्योंकि यहाँ पे हम लोग पहले में एज अ स्ट्रिंग फाइल में से डेटा उठाया, यहाँ पे बाइट फॉर्मेट में डेटा देना है। बाइट एरे इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया एरे INP1, उसके अंदर वैल्यू कहाँ से आएगी, बाइट एरे से। बाइट एरे क्या है, ऊपर एक एरे है जो बाइट टाइप का है, जिसके अंदर वापस से वैल्यू कहाँ से आ रही है, स्ट्रिंग से आ रही है, मतलब स्ट्रिंग टू बाइट, बाइट टू बाइट एरे, और बाइट एरे से लेके इनपुट स्ट्रीम बनेगी। बाइट एरे इनपुट स्ट्रीम, अभी सेकंड इनपुट स्ट्रीम बना रहा हूँ मैं, जिसका नाम क्या है, एरे INP2।
इसमें क्या होगा, न्यू बाइट एरे इनपुट स्ट्रीम, बाइट एरे 0 and 7, मतलब 0 से लेके 7 तक, बराबर है। इसके बाद एक फॉर लूप लगाया 0 से लेके 2 तक, लेस देन 2 तक, मतलब ये लूप कहाँ तक चलेगा, 0 1 तक। बाइट एरे इनपुट 1 रीड B1, B1 क्या है, ऊपर बाइट एरे है, लेकिन उस पर वैल्यू कहाँ से आ रही है, फॉर लूप के ऊपर देखो, बाइट एरे डॉट लेन, बाइट एरे के अंदर जितनी भी वैल्यू है उसकी लेंथ कैलकुलेट करेंगे, उसको B1 में स्टोर करेंगे। लेकिन B1 क्या है आपका, तो बाइट डेटा फॉर्मेट का एरे है, तो उसके अंदर वैल्यू आएगी। फिर प्रिंट कर रहे हैं हम लोग वाइल सी इक्वल टू एरे INP डॉट रीड नॉट इक्वल टू -1, मतलब एंड ऑफ फाइल तक नहीं पहुँचता है। हम लोग बुक कभी तक पढ़ सकते हैं, एंड ऑफ पेज तक नहीं रहता, सारे पेजेस एंड नहीं होते तब तक। ऐसा करके एंड ऑफ फाइल कैसे दिखाते हैं हम लोग पहले देख चुके हैं कि -1 से, तो -1 तक हम लोग रीड करेंगे और वैल्यू क्या करेंगे उसमें रीड कर करके आगे जाएंगे। और एंड में क्या करेंगे, एरे INP1 डॉट रीसेट, एरे INP2 डॉट रीसेट। ये सब में कुछ प्रॉब्लम आता है तो आयो एक्सेप्शन, ट्राई कैच, एक्सेप्शन हैंडलिंग वाला कंसेप्ट है ऊपर। ट्राई, हर एक ट्राई के साथ कितने कैच होने चाहिए, एक कैच तो होना ही चाहिए। तो आउटपुट क्या आएगा यहाँ पे, तो आउटपुट फोटो में भेजूँगा, आउटपुट में क्या आएगा 1 2 माई बकर शूज, तो 2 तक रीड कर रहे हैं तो आउटपुट में क्या आएगा, खाली 1 2 आएगा। वापस से 1 2 बकर शूज, तो आउटपुट में क्या आएगा 1 और 2 आएगा। देन कंसेप्ट है आपका बाइट स्ट्रीम आउटपुट क्लास। अभी तक इनपुट लिया कहीं से, तो अभी आउटपुट देना है। तो आउटपुट में क्या होता है, इट इज़ यूज टू क्रिएट अ फाइल एंड राइट अ डेटा इनटू इट। वो क्या करता है, सबसे पहले तो फाइल क्रिएट करने के काम में आता है और डेटा राइट करने के काम में आता है। द स्ट्रीम वुड क्रिएट अ फाइल इफ़ इट डज नॉट ऑलरेडी एग्जिस्ट। नहीं है तो क्रिएट करेंगे, ऑलरेडी क्रिएटेड है तो उसमें डेटा अपेंड होगा या फिर ऐड होगा। यहाँ पे देखो उसके कंस्ट्रक्टर क्या क्या है, फाइल आउटपुट स्ट्रीम कंस्ट्रक्टर है, तो कंस्ट्रक्टर के नाम सिमिलर रहेंगे। चेंजेस कहाँ पे होंगे, अंदर के पैरामीटर में। पहले अंदर के पहला पैरामीटर क्या बोलता है, एक फाइल का पाथ दो जो स्ट्रिंग रहेगा, या फिर वो फाइल रह सकती है कि फाइल के अंदर लिखना है, या फिर स्ट्रिंग और बुलियन अपेंड। अपेंड मतलब जो है उसके आगे कंटेंट ऐड करना है कि नहीं करना है। ट्रू बोला तो ऐड होगा, फॉल्स रहा तो ऐड नहीं होगा। फाइल ऑब्जेक्ट और बुलियन मतलब स्ट्रिंग, एड्रेस की और फाइल। फिर स्ट्रिंग में अपेंड हो सकता है कि नहीं, फाइल में अपेंड हो सकता है कि नहीं। ये टाइप से एक प्रोग्राम दिया है इन्होंने सिंपल। फाइल आउटपुट फाइल कौन सी बन रही है, sample.dat। ये फाइल रहेगी, हम लोग खुद बनाएंगे, नहीं रहेगी तो क्या करना पड़ेगा हमें ऑटोमेटिक प्रोग्राम के थ्रू क्रिएट हो जाएगी। देखो फाइल डॉट आउट राइट, यहाँ पे इन रीड नहीं होगा, राइट कर रहे हैं मतलब जो कुछ भी है वो राइट कर रहे हैं। i/5 बराबर है। आई की वैल्यू क्या है, लेकिन 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है। क्यों, लूप के अंदर क्या है 10 से लेके लेस देन तक है। तो आयु पर मॉड्यूलस ऑपरेटर 5 बराबर है, ये लिखना है। तो क्या हो सकता है यहाँ पे हमारा मॉड्यूलस ऑपरेटर है तो आई की वैल्यू 0, मॉड्यूलस ऑपरेटर 5 हो सकता है, 2 3 4 5 तक हो सकता है, 6 का नहीं हो सकता, इसलिए वापस से वो कहाँ पे आएगा 1 तक आएगा। और ऐसा करके हम लोग ने क्या किया, उसे क्लोज किया है। कैसे, फाइल आउट डॉट क्लोज। अभी ये डेटा हम लोग राइट कर चुके हैं, राइट हुआ है कि नहीं ये कैसे मालूम पड़े, हम लोग कुछ तो लिखते हैं बराबर है। असाइनमेंट लिखी, चेक करने दिया सामने वाले को, तो वो क्या करता है, असाइनमेंट लिखी इसके ऊपर ट्रस्ट करता ही है, लेकिन साथ में क्या करता है वो वहाँ पे है कि नहीं ये क्रॉस चेक करता है, तो उसके लिए पेज पलट के देखता है। तो डेटा रीड करना है, तो राइट तो कर चुके हैं, लेकिन राइट करने के साथ साथ हमें रीड भी करना है। तो इसके लिए क्या है यहाँ पे फाइल इनपुट स्ट्रीम, तो इनपुट स्ट्रीम में कौन सी फाइल रीड कर रहे हैं वापस, सैम्पल डॉट डैट। तो जो ऊपर डेटा लिख चुके हैं हम लोग, कैसे लिख चुके हैं, फाइल आउट डॉट राइट से डेटा लिखा था किधर, फाइल में, कौन सी फाइल, सैम्पल डॉट डैट, उससे रीड कर रहे हैं हम लोग। देखो कब तक रीड कर रहे हैं, फाइल एंड नहीं होती है तब तक। वाइल क्या है, FIN क्या है, फाइल इनपुट स्ट्रीम रीडर का ऑब्जेक्ट है जो सैम्पल डॉट डैट से रीड करेगा, वो नॉट इक्वल टू -1, तब तक ये प्रिंट करेगा जो वैल्यू आएगी 0 1 2 3 4, वापस से 0 1 2 3 4,
और हर एक चीज़ को हमें ओपन किया उसे क्लोज करना रहता है। जैसे ऊपर आउट फाइल आउटपुट स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट को ओपन किया था उसे क्लोज करना पड़ा, वैसे यहाँ पे क्या है एफ आई एन डॉट क्लोज। समझा, सिंपल प्रोग्राम है। नेक्स्ट है आपका बफर आउटपुट स्ट्रीम। इसमें बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम आपको खुद को देखना है, सिमिलर है। बाइट एरे इनपुट स्ट्रीम में क्या किया था, स्ट्रिंग या फिर स्ट्रीम बाइट लिए थे, उसको बाइट एरे में सेव किया था और एज अ इनपुट पढ़ा था। अभी आउटपुट में क्या रहेगा, बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनेगा। इमेज भेजिए, उसमें आप देख सकते हो। और वो जो ऑब्जेक्ट बनाया है उसके बाद एक स्ट्रिंग लेंगे माई स्ट्रिंग नाम की, 1 to माई बकर शू करके, जो कुछ भी है गेट करके यहाँ पे राइट करेंगे। वहाँ पे इन और रीड होता था, इनपुट स्ट्रीम थी, यहाँ पे क्या है आउटपुट स्ट्रीम। लेकिन किसकी आउटपुट स्ट्रीम है, बाइट की। तो बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम नाम का कंसेप्ट आएगा। बाइट का एरे रहेगा, गेट करेंगे बाइट और बी डॉट राइट। वहाँ पे रीड था, रीड कर रहे थे हम लोग कहीं से, तो इनपुट ले रहे थे, यहाँ पे आउटपुट दे रहे, तो बी डॉट राइट बाइट एरे। बाइट एरे क्या रहेगा, एरे रहेगा कौन से डेटा टाइप का, बाइट का, जिसका बाइट एरे नाम रहेगा। बराबर है। वो प्रोग्राम सिंपल है, देख लो। एग्ज़ाम में प्रोग्राम तो लिखने नहीं है आपको, ऑनलाइन एग्ज़ाम है, इसका मतलब है आपको सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद है बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम। बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम भी एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये क्या करता है, वर्क विथ अ बफर। बफर यानी एक टेम्पररी स्टोरेज। अभी तक हम लोग बाइट के एरे में से पढ़े, फाइल में से पढ़े, फाइल में रीड किया, फाइल में से रीड किया, फाइल में राइट किया। इट कीप डेटा इन अ बफर एंड देन एक्चुअली राइट। ये क्या करता है, टेम्पररी डेटा होल्ड करके रखता है और बाद में ये डेटा लिखता है। द डिफ़ॉल्ट साइज ऑफ अ बफर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखो, मार्क करके रखो, कहीं पे लिख के रखो। डिफ़ॉल्ट साइज ऑफ अ बफर कितनी रहती है, 512 बाइट्स। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा डिफ़ॉल्ट साइज ऑफ अ बफर कितनी है, तो 1024 देंगे या फिर डायनामिक देंगे या फिर कुछ भी दे सकते हैं। तो आपको याद क्या रखनी है, 512 बाइट। उसके कंस्ट्रक्टर है बफर आउटपुट स्ट्रीम में। एक बार में आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट पास करेंगे, आउटपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट उसकी साइज पास करेंगे। बराबर है। ऐसे ही नेक्स्ट है आपका, ये देखो, नेक्स्ट है आपका कैरेक्टर स्ट्रीम। अभी कैरेक्टर जैसे बाइट की इनपुट स्ट्रीम आउटपुट स्ट्रीम थी, उसमें बाइट स्ट्रीम अलग अलग थी, वैसे ही अभी आ गया कैरेक्टर। कैरेक्टर में भी क्या है, दो कैटेगरी देखी थी, इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम। बट उसमें सब कैटेगरी वापस थे। जैसे फाइल रीडर क्लास, इनपुट स्ट्रीम से रीड करने वाला, फाइल से रीड करने वाला, कैरेक्टर का एरे रीड करने वाला, बफर रीड करने वाला, ये सारे हैं, और फिल्टर रीड करने वाला, और इनपुट स्ट्रीम को रीड करने वाला। तो इसमें से दो आपको खुद को देखना है, बाकी मैं आपको समझा देता हूँ, सिंपल है। सबसे पहले फाइल रीडर क्लास। फाइल रीडर क्लास क्या करेगा, रीड करेगा, कहाँ से, फाइल में से। तो सबसे पहले क्या देना पड़ेगा, फाइल रीडर तो आपका कंस्ट्रक्टर रहेगा ही, लेकिन उसके अंदर आप फाइल का नाम दे सकते हो, स्ट्रिंग फाइल नेम दे सकते हो, फाइल और फाइल का ऑब्जेक्ट दे सकते हो, या फिर फाइल डिस्क्रिप्टर पास कर सकते हो। ये प्रोग्राम में क्या किया है, फाइल रीडर डेमो। जो प्री रिक्वायरमेंट चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगी जैसे जैसे प्रोग्राम करते हैं वो। जैसे कि वेरिएबल क्या डिक्लेयर करना है, एरे साइज़ क्या देनी है, एरे साइज़ देनी है कि नहीं देनी है, क्या नाम क्या देना है। इम्पोर्टेंट वर्ड कहाँ से आता है आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो कि लेटेस्ट मॉडिफाई द प्रोग्राम, जो ऊपर दिया था वो प्रोग्राम को चेंज करना है। बराबर है। अभी फाइल रीडर डेमो, उसमें क्या है, कैरेक्टर एक एरे लिया जिसका नाम क्या है, INPCHARS, जिसकी साइज़ क्या है 1024। देन एक फाइल रीडर नाम का क्लास यूज़ किया, उसका ऑब्जेक्ट बना INP फाइल, जिसके अंदर पास क्या किया है, ARG01 इंट कैर रीड। तो INP कैर्स रिफ़र करना है आपको ऊपर, जहाँ जहाँ पे वैल्यू आएगी। देखो INP कैर्स क्या है, ढूंढने का प्रोग्राम में। INP कैर्स है एरे, एरे किसका है, कैरेक्टर का, जिसकी साइज़ क्या है 1024। तो वो असाइन किससे कर रहे हैं हम लोग, कैर रीड को। फिर एक स्ट्रिंग ली एस नाम से, उसके अंदर क्या क्या पास किया, INP कैर्स है, क्या है मालूम है, कॉमा 0 कॉमा रीड। उसके बाद सारी चीज़ों को मैं क्या कर रहा हूँ, एस के अंदर सारी चीज़ें आ गई है। बराबर है। उसको अपर केस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, और जैसे भी मैं बोला कि
हर एक चीज़ ओपन की हुई चीज़ को क्लोज करना रहता है। तो यहाँ पे INP फाइल क्या थी, INP फाइल तो आपका फाइल रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट था, उसे हम लोग क्लोज कर रहे। अभी ये प्रोग्राम यू कैन ट्राई एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम विथ अ फाइल नेम स्पेसिफाइड। ऑब्जर्व द पॉइंट, अ फाइल रीडर इंस्टेंस इज क्रिएटेड अराउंड द फाइल। फाइल इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। द रीड मेथड विल रीड द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द फाइल एंड स्टोर देम इनटू द कैरेक्टर अरे। जो कैरेक्टर फाइल रीड करेगी और कैरेक्टर एरे में स्टोर होगा, बराबर है। द कंटेंट ऑफ कैरेक्टर एरे कैन बी कन्वर्टेड टू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बाय पासिंग स्टार्टिंग एंड एंडिंग इंडेक्स। कैरेक्टर एरे पास कैसे, मतलब पर्टिकुलर स्टार्टिंग और एंडिंग तक की वैल्यू हम लोग एक्सट्रैक्ट करके वो भी डिस्प्ले कर सकते हैं। और टू अपर केस है ऊपर एक मेथड, टू अपर केस मेथड ऑफ अ स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग की मेथड है, ऑलरेडी जावा में हम लोग देख चुके हैं। विल रिटर्न द अपर केस इक्विवेलेंट ऑफ द स्ट्रिंग, और उसके बाद में क्या करना है, क्लोज करना है। प्रोग्राम देखने से पहले 5 पॉइंट पढ़ो तो प्रोग्राम समझ में आएगा। अभी प्रोग्राम किसके लिए, फाइल रीडर के लिए, बराबर है। ऊपर डिक्लेरेशन किया, IO डॉट स्टार किया तो आपको अलग अलग स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं, इन प्रोग्राम की साइज़ थोड़ी बढ़ सकती है। फाइल एफ, फाइल इज़ द क्लास, उसका ऑब्जेक्ट कौन सा, एप, उसमें क्या है, सैम्पल डॉट TXT। अभी मैं रीड कर रहा हूँ, रीड करने से पहले चेक तो करना पड़ेगा कि फाइल है कि नहीं, तो उसके लिए कौन सी मेथड यूज़ की, एप डॉट एग्जिस्ट। अगर है तो फाइल रीडर FR, प्रिंटिंग मिस्टेक है, FR उसका ऑब्जेक्ट बनेगा और वो ऐप में से रीड करेगा। लेकिन ऐप क्या है, ऑब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्ट किसका है, फाइल का। बट वो ऑब्जेक्ट के अंदर भी डेटा कहाँ से आ रहा है, सैम्पल डॉट TXT से आ रहा है। और ये कब तक रीड करेगा, इंट CH करके दिया, इस पर वहाँ पे भी प्रिंटिंग मिस्टेक है। इंट CH में यहाँ पे देखो, वो कब तक रीड करेगा, एंड ऑफ अ फाइल नहीं आता है तब तक। FR डॉट रीड इज़ नॉट इक्वल टू -1, ऐसा करके वो एक एक फाइल रीड करेगा। तो हमें आउटपुट में क्या दिखेगा, हम लोग प्रिंट कर रहे हैं सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एरन कैरेक्टर CH मतलब ऊपर से रीड कर रहे हैं। तो रीड करके जो कंटेंट रहेगा सैम्पल डॉट TXT के अंदर, वो कंटेंट क्या था, इट इज़ वेरी इजी टू यूज़ क्लास इन अ जावा। ये सिंपल प्रोग्राम था, एक फाइल बनाई, उसमें से रीड कर रहे, रीड कर पहले तो फाइल का ऑब्जेक्ट पास किया, बराबर है। फाइल ऐप में ऐप के साथ यूज़ किया फाइल रीडर, फाइल रीडर को हम लोग रीड कर रहे हैं अप टू एंड ऑफ अ फाइल आने तक। जो जो रीड किया वो मैंने CH में स्टोर किया, और जो कैरेक्टर को मैं आउटपुट के साथ डिस्प्ले कर रहा हूँ, और क्लोज कर दिया किसे, FR को। ऐसे इनपुट स्ट्रीम का, इनपुट स्ट्रीम में क्या आएगा आपका, इनपुट स्ट्रीम का एक क्लास बना, बराबर है। उसमें इंट INP कैर एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, इनपुट स्ट्रीम रीडर का ऑब्जेक्ट बना। लेकिन ये अभी स्ट्रीम कहाँ से रीड कर रही है, कीबोर्ड से, इसीलिए सिस्टम डॉट इन, मतलब सिस्टम डॉट इन ऑलरेडी हम लोग यूज कर चुके हैं, या फिर स्कैनर। सिस्टम डॉट इन से जो वैल्यू आएगी वो इनपुट स्ट्रीम रीडर में जाएगी। बट इनपुट स्ट्रीम रीडर का ऑब्जेक्ट क्या बनाया, ISR। वाइल मतलब आपको मालूम है, प्री कंडीशन, पोस्ट कंडीशन, वाइल, डू वाइल। तो यहाँ पे वाइल INP CHAR ऊपर वेरिएबल है, वो क्या करेगा, INP डॉट रीड, बराबर है, इज नॉट इक्वल टू -1, मतलब कभी तक जब तक आउटपुट नॉट इक्वल टू -1 है तब तक, तो वहाँ पे तक रीड करेगा। और ये यहाँ पे रीड करके क्या करेगा, बाद में प्रिंट करेगा। वो वैल्यू कहाँ पे स्टोर होगी, तो आपकी कैरेक्टर, बराबर है, डॉट, जो कैरेक्टर में वैल्यू आएगी वो अपर केस में कन्वर्ट होगी। लेकिन अपर केस में कन्वर्ट क्या होगा, CHAR, लेकिन CHAR कहाँ पे आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, बराबर है। कैरेक्टर में कन्वर्ट करके दे रहा है, टाइप कास्टिंग, लेकिन वो किसको कास्ट कर रहा है, INP CHAR कहाँ पे आ रहा है, वाइल लूप में आ रहा है। वाइल लूप में क्या बोल रहे हैं हम लोग, INP डॉट रीड ये नॉट इक्वल टू -1, लेकिन INP वैल्यू कहाँ से आ रही है, ऊपर कीबोर्ड से हम लोग वैल्यू एंटर करते जाएंगे। वो कहाँ, कौन से ऑब्जेक्ट में स्टोर होगी, ISR में स्टोर होगी। तो ऐसे करके इसका आउटपुट क्या आएगा, आई लव इंडिया और कैपिटल I लव इंडिया। अभी ये ऑब्जर्व करोगे आउटपुट, तो क्या आएगा, इनपुट स्ट्रीम रीडर इज कंस्ट्रक्टेड है, इनपुट स्ट्रीम रीडर ऊपर यस, विच इज इंस्टेंस ऑफ अ इनपुट स्ट्रीम क्लासेस, हेंस इट अलाउ रीडिंग डायरेक्टली फ्रॉम द कीबोर्ड। कीबोर्ड से रीड कर रहे, इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, सिस्टम डॉट इन, तो कीबोर्ड से रीड कर रहे। सिंस द रीड
मेथड रिटर्न द इंटीजर वैल्यू। रीड मेथड क्या कर रही है, इंटीजर वैल्यू दे रही है। इक्विवेलेंट ऑफ द कैरेक्टर रीड इट मस्ट बी रिसीव इन अ इंटीजर वेरिएबल फॉर्मेट। तो ये कहाँ पे कन्वर्ट होके मिलना चाहिए, इंटीजर फॉर्मेट में। एंड शुड बी टाइप कास्ट टू गेट द इक्विवेलेंट एंड टाइप कास्टिंग वर्ड बोला मैंने कि टाइप कास्टिंग मतलब कन्वर्टिंग वन वेरिएबल फॉर्मेट टू अनदर वेरिएबल फॉर्मेट। द यूज ऑफ स्टैटिक मेथड दिख रही है, स्टैटिक मेथड है। यूज टू अपर केस, टू अपर केस नाम की मेथड यूज़ की है। विद रिटर्न द अपर केस इक्विवेलेंट ऑफ द कैरेक्टर, जो कैरेक्टर रहेंगे उसके अपर केस में कन्वर्ट करके देंगे।